afternoon, students. Today I will teach you chapter 16, chapter 15, The Birdman of India. The Birdman of India, Dr. Salim. He is called the Birdman of India. उनको Birdman क्यों कहा जाता है? It is described in this lesson. And he was an ornithologist. Ornithologist means one who studies the birds of science. Let's read. You must have seen that people worship trees, birds and animals. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज की वर्शिप करते हैं. वर्शिप मीन्स टू प्रे टू गॉड. After observing this, you must have wondered that why people worship nature. और ये देख के हम लोग वंडर सरप्राइज होते होंगे कि लोग जो है नेचर की वर्शिप क्यों करते हैं, है ना? An easy answer to this question is that our ancestors did it. इस क्वेश्चन का एक इजी सा आंसर ये है कि हमारे एंसेस्टर्स मीन्स फोरफादर्स, हमारे फोरफादर्स ऐसा करते थे. अब वो ऐसा क्यों करते थे? जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं या जो हमारे कस्टम्स होते हैं वो भी हम जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, वो हमने नहीं बनाए. जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे फोरफादर्स करते थे उसी को हम फॉलो करते हैं, है ना? So a long time ago, worshipping nature, worshipping birds, animals and trees were these devised by our ancestors to respect our ecology. Ecology means the study of birds, animals and trees in natural environment. इन सब का बर्ड्स, एनिमल और ट्रीज का नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करना, दैट इज इकोलॉजी. जो हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे फोरफादर्स थे, डिवाइस्ड मीन्स एन इन्वेंशन ऑफ अ न्यू वे टू डू समथिंग न्यू. किसी चीज को नए तरीके से करना, है ना? हमारे फोरफादर्स ने नेचर का रेस्पेक्ट करने के लिए एक नया मेथड निकाला और वो क्या था? दैट इज टू वर्शिप द नेचर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ट्रीज, है ना? सो this was also to protect human greediness from destroying our natural wealth. ये क्या था? एक हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उनका ग्रीडीनेस, अपनी ग्रीडीनेस की वजह से या अपने सेल्फ की वजह से, सेल्फ डूइंग की वजह से वो नेचुरल वेल्थ का मिसयूज ना करें या उसको डिस्ट्रॉय ना करें. इसीलिए उन्होंने ये एक नया मेथड निकाला था नेचर को, नेचर की वर्शिप करने का. अनफॉर्चुनेटली इफ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, द बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशन have faced much destruction. Unfortunately, unluckily अगर हम प्रेजेंट कंडीशन को देखते हैं तो बर्ड्स और उनकी हैबिटेशन मीन्स लिविंग प्लेस, उनका जो लिविंग प्लेस है वो क्या कर रहा है? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन फेस कर रहा है. मीन्स बहुत सारी
बर्ड्स जो है वो क्या हो रही है, बर्ड्स स्पीशीज डिस्ट्रॉय होती जा रही है। There are about 9,000 birds species and their size varies from 5 centimeter to 2.5 meters. इस प्लेनेट पर बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो कितनी है, 9,000 बर्ड्स की स्पीशीज है और उनका साइज जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर से लेके 2.5 मीटर्स मैक्सिमम, है ना। अब इतनी तरह की, इतनी वैराइटीज की, इतने डिफरेंट साइज की बर्ड्स जो है वो इस प्लेनेट पर है। द hummingbird is one of the smallest species of the birds and ostrich, which reaches a height of over 8 feet. जो हमिंगबर्ड है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है और जो ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट बर्ड जिसकी हाइट ओवर 8 फीट है ना, वो दैट इज द लार्जेस्ट बर्ड। दिस इज नोन, द बर्ड्स आर नोन which are known for their swiftness are the eagle, the hawk and other birds such as vulture which is known for flying high altitudes. बहुत सारी बर्ड्स अपनी स्विफ्टनेस, फ्लाइंग स्विफ्टनेस बहुत तेज दौड़ती है उसके लिए फेमस है, जिसमें ईगल, हॉक फेमस है और वल्चर एक ऐसी बर्ड है जो हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है। They are also several birds which have lost the power of flight, such as ostrich, the emu and the kiwi. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी जो फ्लाइट की पावर है वो लॉस्ट हो चुकी है, जैसे ऑस्ट्रिच इट कैन नॉट फ्लाई, है ना। इसी टाइप से दो बर्ड्स और हैं, कीवी एंड एमू। दीज आर नॉट फ्लाइंग बर्ड्स। बर्ड्स आर कॉल्ड द विंग्ड बाइपेट। बर्ड्स को विंग्ड बाइपेट, बाइपेट मीन्स टू लेग्ड एनिमल्स। बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं ना, तो उनको विंग्ड बाइपेट्स कहा जाता है। ये विंग्ड बाइपेट्स एनिमल्स हैं। The birds temperature of birds remain more or less constant. इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। अगर ज़्यादा है तो भी कांस्टेंट रहेगा और कम है तो भी वो कांस्टेंट रहेगा, मीन्स डेफिनेट। Another interesting feature about the birds are their feathers. अब जो birds का एक interesting feature है वो क्या है, feathers और wings. Feather is the part of body which helps it to fly. Observing the feathers of a bird gives us an idea of the birds about their life that they lead. जो birds की जो feathers होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक आइडिया देते हैं उनकी लाइफ का जो वो लोग लीड करते हैं। Birds have beaks. They have no teeth. Birds की beak होती है, उनके teeth नहीं होते। Their main food consists of insects, food grains and flesh-like reptiles. उनके
इंसेक्ट्स, फूड ग्रेन्स और फ्लैश, लाइक जो रेप्टाइल्स होती हैं उनको वो खाती है। बर्ड्स lay eggs too. They have a keen sense of sight and hearing. Birds but their sense of smell and taste is poor. Birds जो है वो एग ली करती हैं और उनका जो there are 5 sense organs in our body, as you know, है ना। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उनका जो स्मेलिंग, उनका जो हियरिंग और विजन साइट सेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। मीन्स वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी देख लेती है और उनका जो हियरिंग सेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। उनका जो स्मेल और टेस्ट जो होता है वो पुअर होता है। Birds have the wonderful capacity of adjusting their vision quickly. वो अपने विजन को एडजस्ट करने में की कैपेसिटी जो होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स क्विकली वो अपने विजन या साइट को एडजस्ट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यही रीज़न है कि यही रिजल्ट है कि वो अपने फूड आइटम को बहुत डिस्टेंस, बहुत दूर से देखकर अपने पास उसको इन अ मोमेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स इन अ मोमेंट में अपने वो फूड आइटम को बहुत दूर से पास में शिफ्ट कर लेते हैं। In India, the world of the birds was exposed by the great Sunny Mani's contribution. इंडिया में जो बर्ड्स का जो वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्ट करने में सनी मनी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ही इज़ अफेक्शनेटली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। उनको अफेक्शनेटली मीन्स लविंगली उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लविंगली इज कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली वॉज born 12 नवंबर 1896। उनका बॉर्न 12 नवंबर 1896 में हुआ। एंड ही वॉज अमीरुद्दीन, इज मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयब जी ब्रॉट हिम अप। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, सो उनके मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयब जी ने उनको ब्रॉट अप किया, उनको बड़ा किया। हिज अंकल वॉज अ हंटर एंड नेचर। उनके अंकल जो थे अमीरुद्दीन तैयब जी वो एक हंटर थे, वन हू हंट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना, और नेचर लवर। अंडर हिज गाइडेंस सलीम अली learned to hunt and appreciate the nature around him. सलीम अली ने उनके गाइडेंस में हंटिंग करना सीखा और नेचर को अप्रिशिएट करना सीखा। As a child, Salim Ali shot a bird, which was yellow streak running below its neck. जब सलीम अली छोटे थे तो उन्होंने एक बर्ड को शूट किया जिसकी नेक पर एक स्ट्रिक अ फाइन लाइन, स्ट्रिक मीन्स अ फाइन लाइन, उसके नेक पर एक येलो कलर की फाइन लाइन थी। बट and his uncle couldn't identify the species and has advised him to contact the Bombay Natural History Society in Mumbai. उनके अंकल इस बर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए कि ये कौन सी बर्ड है,
तो उन्होंने उनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में कांटेक्ट करने के लिए कहा। Dr. W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified a bird as a yellow-throated sparrow. वहाँ के जो सेक्रेटरी थे BNHS के WS मिलार्ड, उन्होंने उस बर्ड को आइडेंटिफाई किया कि येलो थ्रोटेड बर्ड जो है वो क्या है, स्पैरो है। He also showed Salim Ali का societies a splendid collection of stuffed birds. उन्होंने उस सोसाइटी में स्प्लेंडिड मीन्स एक्सीलेंट बर्ड्स का जो एक्सीलेंट कलेक्शन था उसको सलीम अली को दिखाया। This single incident changed the Salim Ali's life, and India got its best ornithologist as a result. इस इंसिडेंट ने सलीम अली की लाइफ को चेंज कर दिया और इंडिया को ये रिजल्ट हुआ कि इंडिया को एक इसका बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट मिला एज अ सलीम अली की फॉर्म में। Once Salim Ali said, "My chief interest in the study of birds has been to opportunity to observe the birds, his history under the natural condition, and not in a laboratory under a microscope." एक बार सलीम अली ने कहा कि मेरा जो चीफ इंटरेस्ट है बर्ड्स की स्टडी के लिए वो क्या है कि नेचुरल कंडीशन में ही बर्ड्स की स्टडी करना, ना कि लेबोरेटरी में एक माइक्रोस्कोप के साथ उनको स्टडी करना। मीन्स उन्होंने जो बर्ड्स की स्टडी थी वो नेचुरल सराउंडिंग्स में ही की थी। By traveling to remote uninhabited places, I can study the birds that they live and habited in the natural habitat. वो जब ट्रैवलिंग करते थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि बर्ड्स को जो है वो कौन सा प्लेस बर्ड्स के रहने के लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं। Salim Ali received honor and medals from all over the world for his service. सलीम अली को उनकी सर्विस के लिए, उनके काम के लिए बहुत सारे ऑनर और अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें गोल्डन मेडल भी इंक्लूड है, including the J.S. Paul Getty International Award and the British in the Golden Arc of International Union for the conservation of nature, that golden medal of the British Ornithology Union, and Padam Shri and Padam Vibhushan from the government of India. उनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें J.S. Paul Getty इंटरनेशनल सोसाइटी ने उनको गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया और ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी सोसाइटी यूनियन ने उनको गोल्ड मेडल दिया और इंडिया की जो पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो भी उनको दिए गए। His timely involvement saved the Bharatpur Bird Sanctuary and Silver Valley National Park. उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया भरतपुर बर्ड सेंचुरी में और को डेवलप करने में और सिल्वर वैली नेशनल पार्क को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन। He is
famous book, the book of Indian birds, is a Bible of the breeding ornithologist. उनकी जो बुक है, बुक ऑफ बर्ड्स, इंडियन बर्ड्स के नाम से, वो इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए एक बाइबल है ना. His dedication, he was passed away in 1987 at the age of 91. 91 years के थे, तो 1987 में वो एक्सपायर हो गए. He is no more, but his legacy lives on. He is no more means वो अब नहीं है, लेकिन उनकी legacy, उनकी means उसकी हिस्ट्री जो है वो अभी चल रही है. His dedication to ornithology has left behind committed to a group of amateur bird watchers in all the world. उनकी जो legacy, उनकी जो हिस्ट्री है, वो इंडिया में जो अमेचर हैं, who is not expert इन ऑर्निथोलॉजी, जो ऑर्निथोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं है, जिन्होंने अभी ऑर्निथोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वो उनकी लिगेसी से, उनकी हिस्ट्री से अभी बहुत